हेलो गाइस, आई होप आप सब एकदम ठीक है यार। तो आप जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग के प्रॉफिट लॉस का हम लोग सीरीज आपके स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके जितने भी आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। यहीं पर सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड होंगे, मतलब कोई भी टाइप वाइज हम लोग नहीं चलेंगे, मिक्स करके लाए हूँ क्योंकि पेपर में मिक्सड क्वेश्चन आते हैं और वही आपको अचीव करने हैं, है ना। तो मिक्स क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं प्रॉफिट लॉस के। 60-70 जितने क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो लगाएंगे सब, उसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ओके। थ्योरी आपको इसमें जितनी होगी वो मैं संग के संग बताता चलूंगा, थ्योरी अलग से नहीं। थ्योरी पार्ट जितना भी आपका वो साथ के साथ चलेगा। ओके। इसी में वो आपको इंक्लूड करता जाऊंगा और जो जो इंपॉर्टेंट होगा उस टाइम पे बता दूंगा। ओके। पहले से बताने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अप्लाई करके दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं मैं जल्दी से आपका। तो भाई ये आपका यार आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे इसका अप्रोच हमें रखना है कि पेपर में जल्दी हो जाए। अ शॉपकीपर सेल्स अ वॉच एट 15% लॉस। ठीक है, तो मतलब अगर कोई वॉच मेरी 100 की थी, स्टार्ट करते हैं सिंपल तरीके से। 85 की बेच दी मैंने। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, अगर वो 10% कम पे खरीद लेता, मतलब अभी उसने 100 का खरीदा शॉपकीपर ने, अगर वो इसी को 90 का खरीद लेता, तब क्या बोला गया, एंड सोल्ड इट फॉर 46 रुपीज मोर, देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा, 20% का प्रॉफिट है, मतलब जो चीज 90 की थी वो कितने की बिक गई, 90 प्लस 90/5 18 108। तो यहाँ चेंज कितने का आ गया सेलिंग प्राइस में, 23 का। 23 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 46। एक का वैल्यू कितना हुआ, 2। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच। 85 का वैल्यू 170। ठीक है। मेरा अप्रोच भाई ये रहता है, बेसिक बेसिक में ज़्यादा जानता नहीं हूँ और बताता भी नहीं हूँ, जो पेपर में जैसे करना होता है वैसे मैं बताता जाता हूँ। ठीक है, आप लोग को आई होप अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 2530 ईच। अच्छा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही गेट 37.5% प्रॉफिट। मतलब कि पहले आर्टिकल पे 37.5% क्या होता है, 3/8 होता है, बताया था मैंने। तो वो आर्टिकल 8 से 11 का चला गया। बट ये सोल्ड द सेकेंड आर्टिकल इन सच अ वे दैट ओवरऑल ही गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, और सेलिंग प्राइस सेम था, तो इसका सेलिंग प्राइस भी 11 रहा होगा। और नो प्रॉफिट नो लॉस करना है तो ये दोनों मिला के टोटल सेलिंग प्राइस 22 आया, तो यहाँ भी 22 होना चाहिए। और अगर ये 22 तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 14 आएगी। ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है मेरे से, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यार, अगर 11 का वैल्यू कितना है 2530, तो मुझे वैल्यू किसका बताना है, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस। डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है, 6। 6 का वैल्यू मेरे को बताना है। 11 का वैल्यू 2530, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 2 बार गया, फिर 3 बार गया, 6 × 230 कितना आ जाएगा, 1380। ठीक है, ये आपका मेथड ऐसे करने का। कैसा लगा आप लोग को सॉल्यूशन, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन थी भी नहीं और मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन में फंसा भी नहीं। ठीक है, ऐसे आपको पेपर में लगाना है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹5798। लॉस इनकर्ड विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 8020। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट 14.7% प्रॉफिट। अच्छा, उस टाइप का आपका क्वेश्चन है। इसमें करना ही होता है कि आपसे बोला जा रहा है कि अगर कोई आर्टिकल 5798 पर बेचा जा रहा है तो उसमें मुझे लॉस हो रहा है, तो उसका सीपी कुछ यहाँ पर होगा इससे ज़्यादा। और जब इसी को 8020 पर बेचा जा रहा है तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर जो लॉस है वो यहाँ पर इस केस में प्रॉफिट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो इन दोनों का एवरेज है, क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल है। तो अगर दोनों का मैं एवरेज निकाल दूँ तो मैं कॉस्ट प्राइस आपको बता सकता हूँ। कितना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 5798 प्लस 8020 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यार अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा। एडिशन में मैं थोड़ा सा स्लो, कम टाइम ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को ऐड करने में। यहाँ पर लास्ट में 8 है, 9 और 2 11, एक बना, एक उधर गया आपका, 7 के संग एक मिल गया, 8 बन गया। और ये तो आपका 13 था ही। ठीक है, 13818 डिवाइड बाई 2, ये आपका 6 बार गया, 6 बार गया। उसके बाद 18, तो ये आपका 9 बार चला गया, फिर 0 बार, फिर 9 बार, 6909। ये आपका क्या निकल गया, क्या कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया। अगर ये आपका कॉस्ट प्राइस है तो मुझे इस पर क्या निकालना है, 14/2 प्रॉफिट। 14/2 का मीनिंग क्या होता है, बताया था मैंने आप लोग को, 1/7 होता है। तो 7 से 8, मतलब 7 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है,
6909। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हुआ, 7 9 63, 60 बचा, 7 8 56, 49 तो 7 पर चला गया, मतलब 987 इंटू 8, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट में क्या डिजिट बननी चाहिए, 6 बनना चाहिए। तो COD में से कौन सा आंसर होगा, डी होगा, क्योंकि 9 8 72, तो 7200 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से डी हमने मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 articles are sold at same price. First was sold at a profit of 37.5%। ठीक है, 37.5% का प्रॉफिट है, मतलब 8 की चीज मेरी 11 की गई है, और सेम सेलिंग प्राइस अगर है तो दूसरा आर्टिकल भी 11 का ही बिका है, और दूसरा आर्टिकल के लिए क्या बताया गया कि उसमें मेरे को लॉस हुआ है 8.33% का। 8.33% का मतलब क्या बताया था मैंने, 8.33% आपका होता है, यहां से पहले 11 हटाता हूं मैं, क्योंकि मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा इसमें, सेलिंग प्राइस सेम है। 8.33% का मीनिंग हुआ आपका 1/12, है ना। तो मतलब जो चीज 12 की थी आपकी, वो कितने की गई है, 11 की गई है। ये चीज क्लियर है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और टोटल प्रॉफिट आपको इतना गिवन है, तो इंडिविजुअल आपको सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, पहले भी ठीक ही लिखा था मैंने, मतलब 20 से कितने का सामान बिका, 22 का बिका, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 2 यूनिट हुआ। 2 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है हमको, 8634। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 4317, और एक का वैल्यू अगर 4317 है तो बताना क्या है, सेलिंग प्राइस इंडिविजुअल 11 इंटू 4317, लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा, 1 इंटू 7, कौन से ऑप्शन में, 4787, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोटरसाइकिल्स इज सेम, वन इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अदर फॉर ₹4800 मोर देन द फर्स्ट। ठीक है, अच्छा कॉस्ट प्राइस सेम है मैंने इसमें मेरे को, तो पहली वाली मेरे को 15% प्रॉफिट पर बेची जा रही है, तो 20 का सामान 23 का बिक रहा है, और कॉस्ट प्राइस अगर दोनों का सेम है तो ये भी 20 का बिका है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और जो दूसरी वाली है वो 4800 रुपये ज्यादा पे बेची गई है पहले से, और नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 20% गिवन है। यहां से मैं कोई क्वेश्चन कुछ कर सकता हूँ। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 40 हुआ, और नेट प्रॉफिट अगर 20% है तो 40 का 20% मैं निकालूंगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो इससे 8 ज्यादा तो 48 का बिका है टोटल सामान, और ये अगर 23 का गया था तो ये कितने का गया होगा, ये आपका 25 में गया होगा, तभी तो दोनों मिला के 48 हुआ। ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है हर एक मोटरसाइकिल की, तो ये कितने ज्यादा का बिका है पहली वाले से, सेलिंग प्राइस पहले वाले से 2 यूनिट ज्यादा है। 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना, 4800, एक का वैल्यू 2400, और पूछा क्या जा रहा है मेरे से, कॉस्ट प्राइस 20 का वैल्यू 48,000 आपका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, अगली क्लास में बता दूंगा फिर से। आगे बढ़ते हैं भाई। ये भी देखो है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्या बोला गया आपसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज मतलब 12 CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंज 9 SP इंटू 9। तो कॉस्ट प्राइस यहां से आपका कितना हो गया, 9 यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 12 यूनिट। ये समझ में आया होगा आप लोग को। अब क्या बोला गया, डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस। अच्छा, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट तो यहां से मेरे को समझ में आ रहा है कि 3 यूनिट है, तो 5 ऑरेंज पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, अगर एक पे 3 यूनिट है इतना हो जाएगा, 3 इंटू 5। ये किसके बराबर है, डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस। अगर एक ऑरेंज पे डिस्काउंट में डी मान लूं तो 10 ऑरेंजेस पे कितना हो जाएगा, डी इंटू 10। डी का वैल्यू कितना आ गया, 1.5 यूनिट। तो हर एक ऑरेंज पे डिस्काउंट कितना है, 1.5 यूनिट। ठीक है, तो मेरे को डिफरेंस बताना है प्रॉफिट परसेंट में, डिस्काउंट परसेंट में। अच्छा भी ये बताओ कि अगर डिस्काउंट 1.5 यूनिट है तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो, कॉस्ट प्राइस कितना है। मार्कअप इसमें हो नहीं रहा है इस केस में, ठीक है, क्योंकि मार्कअप के बारे में हमको कुछ गिवन नहीं है। कॉस्ट प्राइस अगर 9 यूनिट है तो डिस्काउंट 1.5 यूनिट हमको गिवन है, तो 1.5 अपॉन 9 इंटू 100, ये मेरा डिस्काउंट परसेंट है। कितना है ये, 1/6 इंटू 100, 100/6%। और प्रॉफिट तो ऐसे में बता ही सकता हूँ आंख बंद करके कितना है, 33.33%, मतलब 100/3%। यहाँ से
इनका डिफरेंस ही तो लेना है मेरे को। 100/3 माइनस 100/6 कितना होगा ये? 16.66%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस आर इन रेशियो 16:23। 16:23 ये रेशियो है दो घड़ी का। ओके, अब क्या बोला गया? द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीजेस बाय 10%, ओके, एंड दैट ऑफ सेकंड बाय ₹477। इफ नाउ द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस आर इन द रेशियो 11:20। अच्छा, अब इसका रेशियो अगर 11:20 है तो हमको बोला जा रहा है कि प्राइस ऑफ सेकंड वॉच इन द बिगिनिंग वाज विच। अच्छा, तो यार इसमें एक चीज देखो कि अगर 10% बढ़ रहा है पहले वाले का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 16 से बढ़ के वो कितना हो गया होगा? 1.6 ज्यादा, मतलब 17.6। ठीक है, और यहाँ रेशियो मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा, वो मैं कैसे भी करूँ, इसको भी 10% बढ़ाऊंगा फिर तभी तो मेरा रेशियो बैलेंस हो पाएगा। बट बैलेंस अभी मेरे को करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेरे को केवल क्या गिवन है कि इसका 10% बढ़ गया है। तो अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया पहले वाले का? 17.6 हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरे रेशियो के हिसाब से क्या गिवन है, इसको मुझे बैलेंस करना है। दूसरे रेशियो के हिसाब से इसी का कॉस्ट प्राइस 11 है, तो ये 11 और 17.6 मेरे को क्या करने हैं? बराबर करने हैं। अच्छा, एक बात अब कॉमन सी मेरे को समझ में आ रही है कि अगर मैं इस 11 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूं तब मुझे 17.6 मिलेगा, ये क्लियर हुआ। तो इसको अगर मैं 1.6 से मल्टीप्लाई किया तब कितना हुआ? 17.6। तो मैं 20 को भी तो करूंगा यार 1.6 से मल्टीप्लाई। 20 को अगर मैंने 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, तो पहले अगर 23 था सेकंड वॉच का कॉस्ट प्राइस, तो अब कितना है? 32 है, तो कितना बढ़ गया? 9 यूनिट बढ़ गया। 9 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? 477। 1 का वैल्यू कितना आया? 53 आ गया। 5 बार गया फिर 3 बार गया। यार ये प्रोसेस आपको समझ में आया जो मैंने किया है? कंफ्यूजिंग ना हो गया बस, मेरे को ये डर लग रहा है, लेकिन ये मेथड बेस्ट है जो मैंने भी आपको बताया है बैलेंस करने वाला। ठीक है, 1 का वैल्यू 53 आ गया, मेरे को बताना क्या है? प्राइस ऑफ सेकंड वॉच इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग कितनी थी? 23 यूनिट थी। 23 इंटू 53, यहीं से नजर आ रहा है लास्ट में 9 आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई आपका। अगला सवाल आपसे यार क्या बोल रहा है? अ पर्सन बाइज 120 टॉयज एट ₹100 ईच, ओके, he sells x of them at 3x% profit and remaining toys at 80 minus x% profit, okay, find the minimum profit he can make by selling all the toys। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अच्छा यार, इसमें मेरे को मिनिमम प्रॉफिट बताना है। ओके, मिनिमम के लिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है यार, इसको देखना भी। इस क्वेश्चन में बताता हूँ क्या करना है आपको, कि आपको इसमें मिनिमम वैल्यू एक फाइंड करनी है, और वो कैसे निकलेगी? जैसे मैं मान लूँ कि उसने एक्स टॉयज, एकदम बेसिक से चलते हैं इसमें, 3x% प्रॉफिट और बेचे, ठीक, और बाकी के टॉयज मतलब कितने टॉयज बचे? 120 माइनस एक्स, वो उसने कितने पर बेच दी? 80 माइनस x% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है यार अब के? कुल मिला के मुझे करना क्या होगा? मुझे इनका एवरेज तो फिर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट इनका प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एग्रीगेट प्रॉफिट परसेंट क्या होगा जब मैं दोनों का एवरेज लूंगा? एवरेज कैसे लूंगा? मैं इनको वेटेड एवरेज से करके देखता हूँ। 3x इंटू एक्स कितना हो गया? 3x स्क्वायर, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं। इनको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। 120 माइनस एक्स, और अपॉन में कितने आर्टिकल हो गए? टोटल आर्टिकल हो गए 120। ये समझ में आया सबको? तो ऊपर पे देखूंगा कि क्या बनना है, और मैं उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का ट्राई करूंगा। ऊपर मेरा क्या बनेगा? 3x स्क्वायर प्लस 80 इंटू 120, आपका कितना दे देगा? 12 8 96, 9600, है ना, माइनस 80x माइनस 120x मतलब माइनस 200x, और प्लस का एक्स स्क्वायर। ये मुझे ऊपर मिल गया। मुझे इसी वैल्यू के संग ऐसा करना है कि मुझे ऐसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ये मुझे समझ में आ गया, है ना। और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको दोनों को ऐड कर दूंगा। 4x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 9600। अब यार अगर क्वाड्रेटिक आपके पास आ गया है तो उसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो मैं इसमें -b/2 है जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था उसे मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। हो सकता है आपकी ये बात आपके ऊपर से जा रही हो, उसके वजह से इसलिए उसके बारे में ज्यादा आपको बताओगे नहीं। वो आपका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, होता क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक आपकी ये आएगी ना,
इसका जो मिनिमम मैक्सिमम आपको मिलेगा वो किस पे मिलेगा, x बराबर माइनस बी अपॉन टू है। इसको थोड़ा याद रख लीजिए, माइनस बी अपॉन टू है। इसका मतलब क्या होता है, b में क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को चाहिए, यहीं से मैं मैक्सिमम मिनिमम बता पाऊंगा आपका। तो एक्स इसमें क्या आएगा सॉल्व करने पर, पूरा में से सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम हमें याद रखना होता है कि मिनिमम मैक्सिमम जो भी पूछा होगा क्वेश्चन के हिसाब से रेलिवेंट होगा वो माइनस बी अपॉन टू ए में आएगा। माइनस बी अपॉन टू अगर मैंने इसमें डाला तो 200 अपॉन माइनस माइनस तो प्लस हो गया, टू ए मतलब 8, तो 200/8 यानी कि 100/4 यानी कि 25। तो x जो है ना मेरा, उसका वैल्यू 25 है जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ से बता दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिक थी इस क्वेश्चन की। लंबे मेथड से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन से भी हो सकता है, 1000 तरीके करने के। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में x को 25 पुट करूंगा, कैसे निकाले मैंने बताया, x बराबर माइनस बी अपॉन टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो वो समझ पा रहा होगा मेरी बात, है ना। ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और मैं आंसर निकाल लेता हूँ। यहीं पे तो पुट करना है, इधर का एरिया में हटा देता हूँ। ये सब तो मैं पहले लिख चुका था, मतलब x की वैल्यू क्वेश्चन में 25 है, यानी कि जो मेरे 25 आर्टिकल हैं वो मैंने किस पर बेचे हैं, 3x% मतलब 75% प्रॉफिट पर। और जो मेरे बाकी के 95 आर्टिकल्स हैं वो मैंने कितने पर बेचे हैं, 80 माइनस एक्स मतलब 55% प्रॉफिट पर। अब मेरे को इनका प्रॉफिट बताने की मिनिमम प्रॉफिट कितना उसने अर्न किया, है ना। तो यार हर एक आर्टिकल आपका, हर एक टॉय आपका 100 रुपये का है, अच्छी बात है, कैलकुलेशन आसान है। तो इन 25 आर्टिकल पे 75% प्रॉफिट, एक आर्टिकल पे 75 रुपये, 25 आर्टिकल पे 75 इंटू 25 रुपये। सिमिलरली एक आर्टिकल पे यहाँ 55 रुपये और 95 आर्टिकल पे 95 इंटू 55, ये दोनों वैल्यूज मुझे जोड़ देनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। 25 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा लाइफ थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो गया। 25 अगर मैंने बाहर ले लिया, सॉरी 25 तो नहीं बाहर ले सकते, सॉरी जल्दी जल्दी में, लेकिन कुछ ना कुछ तो बाहर में इसमें जरूर लूंगा। डायरेक्ट तो कैलकुलेट करना थोड़ा लंबा पड़ने वाला है ये, है ना। इनफैक्ट 25 ले सकते हैं क्योंकि 25 में 5 यहाँ से 2 निकल लेता हूँ, सही सोचा था। 75 प्लस अगर 5 इसमें से लिया तो 19 बचा और 5 इसमें से लिया तो 11 बचा, है ना। 19 इंटू 11 यानी कि 25 इंटू, थोड़ा सा लंबा हो गया यार सॉरी, 19 इंटू 11 मेरा क्या हो जाएगा, 190 प्लस 19 यानी कि 209, है ना। 209 और 75 कितना हुआ, 209 और 75 हुआ आपका 284। ये वैल्यू मेरा आंसर है। ठीक है, कितना आएगा ये, 7100, 284/4 7100, ये इसका आंसर हो गया। कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन यार आपको, आई होप आप लोग को मजा आया होगा करने में। ठीक है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं आपका डलवा देता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे में, है ना। इसको आप लोग ट्राई करिएगा कि ये कैसे बना, अपना मेथड आप लोग शेयर कर सकते हैं। मेरे को तो ये मेथड थोड़ा अच्छा लगा और मैं इसे पहले कर चुका था, इसलिए मेरे को इसका आंसर भी याद था, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके, ऐसे सवाल भी लगाने जरूरी है जो ये मैं उठा के लाया हूँ, क्योंकि अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपके पेपर में आ सकता है। A man sells an article at 5% profit. If he had bought it at 5% less and sold it at 1 rupees less, he would have gained 10%. फिर बोला गया if he had bought it at 10% less and sold it at x rupees less, he would have gained 5%. Find x. बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है यार, इसमें x पूछा गया जो एकदम लास्ट में गिवन है, तो उसमें वैल्यू पुटिंग से तो कुछ कर ही नहीं सकते कि अपने मन से हम ऑप्शन उठा के डालें, वो भी गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें यार हमको स्टार्ट से चलना पड़ेगा। एक आपको लाइन मेथड है, लाइन मेथड, अगर प्रॉफिट लॉस का वीडियो जिसने देखा हो 1 घंटे वाला मिल जाएगा, 2-3 बार डलवा चुका हूँ प्रॉफिट लॉस का, 1 आवर का पूरा एक्सप्लेनेशन है आपका प्रॉफिट लॉस का। कल ही डलवाया एक वीडियो मैराथन का 5-6 घंटे का, उसमें पहला टॉपिक प्रॉफिट लॉस का ही, उसको यार जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, चैनल में आपको मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस भी वो भी लगा सकते हैं, उसमें आपको लाइन मेथड मिलेगा, वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, क्योंकि उसके बिना इस क्वेश्चन को करना बहुत दिक्कत देने वाला है। यहाँ मेरे को बोला गया कि एक आर्टिकल 5% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, और फिर क्या बोला गया कि उसमें कुछ चेंजेस हमने करे, फिर वही आर्टिकल 10% पर बेचा गया। तो चेंज कितने का आया, लाइन मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, चेंज आपका देखते हैं, चेंज कितना आया है। एक ही लाइन में इसको करते चले जाएंगे। 5% का चेंज आया है, ये चेंज क्यों आया है, 5% का जो चेंज है उसका रीजन क्या है। पहला रीजन ये कि आर्टिकल था वो 5%
कम पर खरीदा गया, अगर 5% कम पर खरीदे गए तो ये तो अच्छी बात है दुकानदार के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा +5%। ओके, अब क्या लिखते हैं हम लोग, एंड सोल्ड एट ₹1 लेस, अगर 1 रुपये कम पर बेचा गया है तो ये दुकानदार के लिए नुकसान की बात है, तो यहाँ -1 आएगा। और ऊपर क्या आता है आपका, ऊपर आपका आता है जो नया प्रॉफिट परसेंट है। नया प्रॉफिट परसेंट क्या है मेरा, 10% है, तो 5% का 10% कितना हो गया, 0.5% है ना। तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर 0.5%। इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है, 5% से 5% कट गया तो 0.5% का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 1 आ गया। सही बात, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाता, 2 हो जाता, और 100% कितना हो जाता, 200 हो जाता, है ना। इसका मतलब जो मेरा आर्टिकल था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था 200 रुपये। ये मैंने यहाँ से फाइंड किया लाइन मेथड से, और इसी को यूज करते हुए मैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे जाऊंगा। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, 10% लेस में खरीदा, मतलब 200 की चीज अगर वो 10% लेस में खरीदता, मतलब 180 की खरीदता, और फिर उसे x रुपीज कम पर बेचता, तो उसे 5% का प्रॉफिट होता। 5% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 200 पे 5% का प्रॉफिट कितना होता है, 210 रुपये। ठीक है, 210 में वो उस चीज को बेचता। तो यार इसमें मैंने जैसे बोला लास्ट में आपका क्या बोला गया है कि आखिरी केस में आपका 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो यार ये मैंने गलत कर दिया कि 5% प्रॉफिट अगर मैं 200 पे कर दूं, क्योंकि ये तो मेरा इनिशियल कॉस्ट प्राइस था। अब मेरा कॉस्ट प्राइस तो गिर गया है ना, ये तो मिस्टेक हो जाएगा। अब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है, 180 हो गया है। अब इस 180 पे मेरे को 5% निकालना है, क्योंकि अब इस पे मेरे को 5% प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ये तो पहले केस में था जो मैंने बताया था। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो 180 पे अगर मैं 5% प्रॉफिट निकालूंगा तो 180 का 5% कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। इस पे अगर 9 रुपये प्रॉफिट हो तो 189 हो गया। तो अब नया सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 189 रुपीज है। ये समझ में आया आप लोग को, न्यू कॉस्ट न्यू सेलिंग प्राइस इज 189 रुपीज, और इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना था, इनिशियल सेलिंग प्राइस मेरा कितना था, 200 पे 5% का प्रॉफिट यानी कि 210। इसका डिफरेंस कितने का हो गया, 189 में 210 का डिफरेंस 21 रुपए का, और ये मेरा आंसर है बी। कैसा लगा आप लोग को ये वाला क्वेश्चन, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये लाइन मेथड यार अगर आप लोग को हो सकता है बहुत लोग को समझ में ना आए हो, अगर आपको कॉस्ट प्राइस बताना है इस तरह के क्वेश्चंस में तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, इसको यार रब कर देता हूं मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। प्रॉफिट लॉस में यही है यार कि जितना मैं बताता जा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को नोट भी करते रहिए। ठीक है, काम आएंगे आप लोग के, नोट्स अपने बनाते रहिए, और धीमे धीमे आपकी कमांड आती जाएगी। और यार थोड़ा बहुत डाउट अगर आपको रह गया हो पिछले क्वेश्चन में तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, उसी टाइप का है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, हैड इट बीन परचेस्ड एट 22 रुपीज मोर एंड सोल्ड एट 5% मोर, द प्रॉफिट रिमेन्स सेम। ओके, फाइंड द सेलिंग प्राइस टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 62.5%। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो मेरे से क्या बोला जा रहा है कि आपको कोई आर्टिकल 10% प्रॉफिट पर है, और उसको अगर मैं 22 रुपये और में बेचूं, ठीक है 22 रुपये और मैं खरीदूं और 5% ज्यादा प्रॉफिट पर बेचूं, तो प्रॉफिट आपका सेम रहेगा। तो यार क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि पहले भी 10% प्रॉफिट था, उसके बाद भी 10% प्रॉफिट है। हिंदी में देख सकते हो थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो 10% लाभ पहले, उसके बाद भी लाभ आपका 10% है, इतने सब चेंज करने के बाद। तो टोटल चेंज कितना है, 10% से 10%, 0% चेंज आया। इस 0% का चेंज क्यों आया, क्योंकि आर्टिकल 22 रुपये ज्यादा में खरीदा गया था, तो -22, और 5% ज्यादा में बेचा गया था, +5%। तो 5% सेलिंग प्राइस का वैल्यू, मतलब 5% जो मेरा है वो 22 के बराबर है। तो यहां से मैं कॉस्ट प्राइस बता सकता हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या होता था मेरा, 100% होता था। लाइन मेथड में ये तो बताया था मैंने, 22 इंटू 20, ये मेरा क्या निकल गया है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल कर आया। सही बात है, तो अगर ये मेरा भाई कॉस्ट प्राइस है तो मुझे बताना क्या है, सेलिंग प्राइस बताना है जिसके लिए इतना प्रॉफिट हो। इतना प्रॉफिट हो तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, 22 इंटू 20, और ये कितना होता है 62.5%, 5/8 होता है, मतलब इंटू 13 बटे 8 कर दूंगा मैं। ये मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया, इसको मैंने काटा एक बार, 10 से कट गया, सॉरी 5 गया, और ये 11 हो गया। ठीक है, तो 5 इंटू 13 इंटू 11,
143, 143 इंटू 5, ये मेरा आंसर होना चाहिए। सॉल्व कर लूँगा, कितना आ जाएगा? 715, ऑप्शन सी। समझ में आया सब लोग को क्वेश्चन? मेथड भी समझ में आना चाहिए मैंने कैसे सॉल्व करा है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अपने मेथड से, ज़्यादा लंबा है नहीं वैसे भी क्वेश्चन, है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपके और लगाते हैं यार प्रॉफिट लॉस के, ठीक है, इस सेशन में। ये देखो यार, ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, उसी तरीके से जैसे मैं आपको बताते जा रहा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपका, लाइन मेथड वाला। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%. Had it been bought at 20% less and sold at 20 rupees more, the gain would have been 30% more. Gain would have been 30% more. मतलब नया आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता? 40% हो जाता। तो चेंज कितने का आया? 30% का। ये 30% का चेंज किस वजह से आया है? क्योंकि 20% कम था आपका क्या? कॉस्ट प्राइस। तो ये अच्छी बात है 20% शॉपकीपर के लिए, अगर कॉस्ट प्राइस उससे सस्ता पड़ रहा है तो, और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा गया तो +20, ठीक है। और यहां पर क्या आता था? थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं मैं। 30% का क्या आया? चेंज आया। किस वजह से आया? रिपीट कर देता हूं, 20% कॉस्ट प्राइस कम हो गया, और नया सेलिंग प्राइस, नया को आपका वो कितना था? प्रॉफिट परसेंट आपका 40% था। तो 20% का 40% कितना हो गया? 20% का 40% आपका हो जाएगा 8%। सही बात। और सेलिंग प्राइस में क्या चेंज आया है? 20 रुपये ज्यादा में बेचा गया, +20। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो 30% यहाँ 28%, उधर जाके 2% बचा, 2% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 1% का वैल्यू 10 है ना, 100% का वैल्यू 1000 हो गया। ये मेरा क्या निकल कर आया? 100% में क्या होता है इस मेथड में? क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। और अगर ये 1000 रुपये है तो मुझे बताना क्या? फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द गेन इज दिस मच। बहुत आसान है, 37.5%, 1000 रुपये प्रॉफिट 1375, ऑप्शन डी। कुछ इसमें दिक्कत हुई नहीं क्वेश्चन को करने में, अगर इस मेथड से आपने किया हो। ट्रेडिशनल मेथड भी आप यूज कर सकते थे, बट उससे आपको ज़्यादा टाइम ही लगता, ये मेरे को गारंटी है। इसलिए इस मेथड का थोड़ा हैबिट डाल लीजिए। काफ़ी क्वेश्चन मैं इसके आपको पहले करा चुका हूँ, और भी अगर जरूरत पड़ा तो आगे करा दूंगा, ठीक। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा, ठीक है। हैड इट बीन बॉट एट 10% मोर देन द ओरिजिनल सीपी एंड सोल्ड, इट वुड हैव गेन्ड 25% मोर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, क्वेश्चन में जो आपका इंग्लिश है उसमें तो कुछ चीज़ मिसिंग है आपकी। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 28 रुपीज़ मोर है सेलिंग प्राइस भी, ठीक है। तो वही लाइन मेथड में लगाता हूँ। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? सबसे पहली चीज़ 20%, और बाद में कितना हो रहा है? 25%। तो चेंज कितने का है? 5% का। 5% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? कितना गिवन है? 10% ज़्यादा में खरीदा गया वही चीज़, तो ये नुकसान की बात है, -10%, ठीक। और सेलिंग प्राइस के बारे में क्या गिवन है हमको? कि सेलिंग प्राइस आपका 28 रुपीज़ ज़्यादा है, तो ये +28 आ गया यहाँ से। और यहाँ मैंने बताया था लास्ट में क्या आता है? इस -10 का 25% कितना हो जाएगा? -2.5%, -2.75%, ठीक है, 2.5%। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ कितना हो गया? -12.5%, उधर जाके कितना बन जाएगा? -12.5 + 5%, यानी कि 17.5% का वैल्यू कितना आया यहाँ से? 28, ठीक। बताना मुझे क्या है? 100% का वैल्यू, ठीक। अगर 17.5% का वैल्यू 28 है, यानी कि 7 × 2.5% का वैल्यू 28 है। सेम चीज है, 7 से मैं 28 को काट दूंगा, 4 बार चला गया। 2.5% अगर आपका 4 है तो 100% कितना हो जाएगा? 4 × 40, यानी 160। ये अप्रोच है आपका। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बढ़ाने होते पेपर में यार, थोड़ी सी आदत आप भी डाल लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी बताने का मेरा मकसद एक ही है, मैं आराम से बता सकता हूँ, बट जल्दी बताने का ये मोटिव है कि आप भी इसकी हैबिट डालें जल्दी करने की पेपर में, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं आपका यार, फिर आज का लेक्चर यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। डेली आपके इसी तरीके से क्वेश्चन चलेंगे तो ज़्यादा थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए भी। अगला क्वेश्चन देखो यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्या बोला गया? अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर 20% लॉस मेरा सेलिंग प्राइस पर है
तो यार बात क्या है कि 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। ये तो अभी तक समझ में आ गया होगा यार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो तो 5 है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ SP, और ये मैं लिख रहा हूँ CP। अगर सेलिंग प्राइस मेरा 5 है तो मेरा CP कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, तभी तो इतना ये लॉस 1/5 का सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस पर लॉस होता तो मैं अलग तरीके से लिखता, बट यहाँ जो लॉस 20% गिवन है वो सेलिंग प्राइस पर गिवन है। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, had he sold the book at sold it for 112 rupees more, he would have earned a profit of 10%। तो यार 10% का प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 6 है तो 6 पे 10% प्रॉफिट कितना हो जाता, वही चीज कितने की बिकती, 6.6 यूनिट की। ठीक है, 10% प्रॉफिट का मतलब यही तो हुआ, इसका मैं 10% निकालूंगा तो 0.6 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ यार कि जो चीज मेरी 6.6 की अब बिक रही है वो पहले 5 यूनिट की बिक रही थी, तो उसमें चेंज कितने का आया, चेंज उसमें आ रहा है 1.6 यूनिट का, और 1.6 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 112 ही तो गिवन है। कहीं मेरे से मिस्टेक हुई तो आप मेरे को बताइए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मैं बता सकता हूँ कि एक का वैल्यू कितना हो गया, ये मुझे दिख रहा है 8 बार जा रहा है यहाँ से, तो एक का वैल्यू मेरे यहाँ से हो गया 80 टाइम्स। और मुझे बताना यार यहाँ पे क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक क्या था, कॉस्ट प्राइस आपका बुक था 6 यूनिट। ठीक है, तो 6 इंटू 80 कितना आपका हो गया, 480। ये यार इसका आंसर होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनर मिस्टेक कर दिया एक मैंने कि 1.6 का वैल्यू अगर 112 है तो एक का वैल्यू आपका 70 हो जाएगा, वही लग रहा था। तो 6 इंटू 70 यहाँ पे रहेगा 420, 7 6 जा 42, 420 आपका यहाँ से आ गया, ऑप्शन बी है। ठीक है, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी, हाँ बट ये आपका आंसर है 420। ओके, तो यार ये था आज का सेशन आपका प्रॉफिट लॉस का। अगला सेशन आपका कल लाएंगे इसी तरीके से, मिक्स क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करेंगे 30 मिनट में, 20 25 30 जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे उतने लगाएंगे डेली। ठीक है, ये सेशन आपका पहला था प्रॉफिट लॉस का, उसके बाद आपका दूसरा आएगा, तीसरा चौथा, जितने जरूरी होंगे उतने लाऊंगा मैं, जब तक सारे टाइप को आपके कवर नहीं हो जाते। इस वाले में भी काफी टाइप आपके कवर होंगे, बहुत सारी नई चीजें आपको पता चला होगा, काफी सारी न्यू चीजें जो आपने अभी तक ना पढ़ा हो शायद, तो आपको पता चला होगा। ठीक है, क्योंकि यार हम लोग की नॉलेज क्या है कि आपको बहुत सी ऐसी चीजें आती होंगी जो मुझे नहीं आती, मुझे भी काफी कुछ आता है जो आपको नहीं आता, वही हम लोग आपस में शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो थैंक यू यार वीडियो को देखने के लिए, चलिए रखते हैं वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।